अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी रमज़ान में रूटीन क्या होती है, ऐसे ही होती है। रात को मैं अब जो वितर होती हैं वो तहज्जुद की नमाज़ के साथ अदा करती हूँ। मैं कुछ इस तरह से रूटीन अपनी शुरू कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान पाक भी इस टाइम पे पढ़ लूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है सहरी के लिए तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद सीधा मैं जाती हूँ किचन में। और आज किचन में जो सहरी में मैं बनाऊँगी, जैसा कि सबके घर में बन रही होती हैं, पराठे और रोटियाँ। और मोस्टली लोग तो पराठे ही बनाते हैं, बट मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी पराठा। बस सिर्फ़ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए पराठा बना लूँगी और घी वाली रोटी बना लूँगी। बट अपने लिए मैं सिंपल रोटी बना लूँगी। और मैं आपको रोटी का जो साइज़ है, जो पोर्शन है, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। ये देखिए, ये है मेरा रोटी का पोर्शन साइज़। आपने पेड़ा देखा है मेरा नॉर्मल पेड़े से साइज़ में कितना छोटा है। आप चाहें तो उसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ रेडी था। चाय भी मैंने अपने लिए बना ली थी। मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, मेरी आदत है। और मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था, और मैंने जस्ट 1 टेबल स्पून चने लिए थे। चने आप ले सकती हैं डाइट में, बट ये होता है कि थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके लेना पड़ता है। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा मत लीजिएगा। और ये होता है कि फिर अगर आप साथ में ऑमलेट ले लें तो बड़ा फीलिंग सा लगता है। और बस सुबह उठकर ये होता है कि सुबह होते होते देर ही हो जाती है। फिर सबसे पहले बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद नमाज का टाइम हो जाता है ज़ोहर का, वो अदा की। बच्चों को भी इस तरह अदा करवाई। माशाल्लाह बड़ा बेटा पढ़ता है तो उसके साथ छोटा बेटा भी बाजमात नमाज़ पढ़ रहा होता है। और फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम, जब जब मुझे गैप मिलता है कामों से, या जब भी जिस टाइम भी टाइम मिल रहा होता है, मैं कुरान पाक स्टार्ट कर लेती हूँ पढ़ना। और कोशिश करें कि अगर आपकी नीयत है कि आप कुरान पाक को पढ़ लें एक मुकम्मल, तो फिर यह है कि डेली बेस के ऊपर 1 सिपारा लाजमी ख़त्म करें। या बल्कि आप 2 भी कर सकती हैं ईज़िली, नहीं तो 1 तो लाजमी करें। और यहाँ पर सामान आ चुका था फ्रूट चाट का भी, और इस वक्त अभी तक इतने को ख़ास फ्रूट्स तो मौजूद नहीं हैं, बट ये कि कुछ ना कुछ करके हम लोग फ्रूट चाट लाजिम बनाती हैं। और एक फ्रूट चाट ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा रोज़ा मतलब हम लोग नहीं रह सकते। और ये रात में मैंने चिकन बॉईल करके रखी थी। और मैंने यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको कि अगर चिकन की बोटियों को यखनी के साथ रखा जाए ना, तो वो इतनी ड्राई नहीं होती। ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी सी यखनी के साथ ही चिकन को रखा था, तो बोटियाँ काफ़ी हद तक मतलब कि सॉफ्ट ही रही थी। अदरवाइज़ भी ये होता है कि बोटियाँ थोड़ी सी हार्ड सी हो जाती, सूख सी जाती हैं, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है बेसिकली। तो इस टिप को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर फ्रूट चाट भी रेडी हो चुकी थी, और ये मैंने फ़्रेश जूस एक निकाल के रखा हुआ था, वो फ्रीज़ हो चुका था, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही थी। और आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मैं एक छोटे से बॉल में पलट रही हूँ, और बहुत बुरी तरीके से गिरा भी रही हूँ। वो मैं अपने लिए निकाल रही थी, क्योंकि मैंने उसमें चीनी ऐड नहीं करनी थी, और जो फैमिली के लिए बना रही हूँ उसमें मैंने चीनी ऐड कर ली। आप लोग भी इस तरह करके फैमिली के साथ रखते हुए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर अब तैयारी हो रही थी दही बल्ले बनाने की, और इसके लिए मैंने बेसन में स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दिए थे। और सिंपल फुल्कियाँ जिस तरह होती हैं वैसे मैं बना लूँगी, और ये मैं पहले बना के रख देती हूँ। और दोपहर में किसी भी वक्त मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना लेती हूँ। अक्सर यही होता है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के जब फ्री होती हूँ तो मैं ये फुल्कियाँ और फ्रूट चाट बना के रख लेती हूँ। फ्रूट चाट ये होता है कि ठंडी हो जाती है, और फुल्कियाँ ये होता है कि मैं दही नहीं डालती उनमें, उन्हें फ्राई करके पानी से निकाल के बर्तन में रख देती हूँ, और एंड टाइम के ऊपर फिर मैं दही डाल के रेडी कर लेती हूँ। मैं इससे इनको रख देती हूँ साइड पे करके। अब इसमें दही एंड टाइम पर डालूंगी मैं। और अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी इंस्टेंट नूडल्स की, क्योंकि मेरे पास चिकन जो थी वो श्रेडेड अभी पड़ी हुई थी। कुछ मैं यूज़ करूँगी चिकन पकोड़ा के लिए, और कुछ मैं यूज़ करूँगी इंस्टेंट नूडल्स जो है बड़े मज़ेदार से, बड़े झटपट से, हार्डली आपके 5 से 7 मिनट्स लगते हैं और रेडी हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया था, उसको जस्ट मैंने हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना।
अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये चिकन, और इसमें जो सीजनिंग या स्पाइसेस जो भी जाएंगे वो जो नौ नूडल्स के पैकेट्स के अंदर आती हैं बस मैं वही डाल दूँगी। अगर आपके पास सारे पैकेट चटपटा के हैं तो एक सीजनिंग कम डालिएगा, नहीं अगर तो आपके पास एक चिकन का है और एक चटपटा है तो वो फिर आप डाल सकते हैं इक्वली, उसमें फिर इशू नहीं होता इतना, मतलब इतना स्पाइसी नहीं होता। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप बेशक सारी सीजनिंग इसके अंदर डाल दें। बस इस तरह हल्का सा इनको स्टिर फ्राई करना है और बस फिर पानी डाल के, और पानी उतना डालिएगा कि आपके जो नूडल्स हैं वो मतलब के पानी के अंदर डूब जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालिएगा क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा मतलब के वो हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे, इस तरह कह लें जो भी कह लें। तो इतना डालिएगा कि वो जस्ट ऊपर की लेयर तक रहें पानी, बस इतना बहुत है। और इसको कवर करके फिर आप 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये खुद ब खुद रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट डिश बन रही थी वो थी चिकन पकोड़ा कह लें। इसमें मैंने चिकन को श्रेडेड करके डाल दिया था। अदरवाइज़ जब पहले मैं चिकन पकोड़ा बनाया करती थी तो मैं क्यूब्स की तरह उनको काट लिया करती थी चिकन को, और उसको फिर बॉयल करके बेसन के साथ फ्राई कर लिया करती थी। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, चिकन को श्रेड कर लिया था और उसके अंदर एक छोटा सा आलू, उसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया था, और साथ में बिल्कुल बारीक मैंने प्याज भी एक छोटा सा काट लिया था। और अब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जो जो स्पाइसेस आप डालते हैं, अनारदाना अगर आपको पसंद है, ज़ीरा डालना पसंद है, वो सब डालें। और उसके बाद बेसन मैं इतना डालूँगी कि वो अच्छे तरीके से मटेरियल को कोट कर ले। अच्छा, बेसन में इसमें इस तरह डालूँगी कि इसमें ये जो मटेरियल है वो कोट हो जाए। लेकिन अगर आपको लगे कि बेसन काफ़ी कम हो गया और मटेरियल ज़्यादा नज़र आ रहा है तो फिर आप ग्रेजुअली इसमें बेसन डालते जाइएगा। मुझे ये होता है कि बेसन कम हो और मटेरियल ज़्यादा हो, वो ज़्यादा मज़े का लगता है कि बस जस्ट कोटिंग हो जाए। और मैंने अभी तक बेसन रात में ही लेकर आए थे और अभी तक मैंने इसे किसी कंटेनर में भी नहीं रखा। और बस यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाए तो मीडियम आंच के ऊपर इनको फ्राई कर लें। बहुत क्रिस्पी से बहुत क्रंची से ये पकोड़ा बन जाते हैं। तो आप लोग भी इन चिकन पकोड़ों का लाजमी ट्राई कीजिएगा। डेली बेस के ऊपर यूजुअली हमारी जो अफ्तार होती है वो काफ़ी सिंपल सी होती है, बट ये कि जब बच्चों को रोज़ा होता है तो मैं फिर थोड़ा बहुत एहतमाम सा कर लेती हूँ कि बच्चों को एक बूस्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले, मतलब जो जो वो फरमाइश करते हैं। तो ये मेरी प्लेट रेडी है, पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, अल्लाह करे मैं कर पाऊँ। और ये है कि बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और इस मुबारक महीने में हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इतना खाएं जितना आपकी पेट मतलब आपको पेट आपका इजाज़त दे, हद से ज़्यादा मत खाएं, फिर उससे बहुत ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कोशिश करें कि हेल्दी ही खाएं। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश यही करती रहूँगी कि अपनी जो रूटीन में हेल्दी चीज़ें ही रखूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।